गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या कहा, फैक्टराइज करना है और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है ना, जिसमें 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये आपको इतना बड़ा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 बताया था तो मैंने एक ये आइडेंटिटी बताई थी आपको कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी यहाँ 3 टर्म्स दी हुई है और उसका होल स्क्वायर दिया है। तो जब इसको एक्सपांड करते हैं तो ये 6 टर्म्स में आता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करें, अगर इसको स्क्वायर को 2 बार लिख दें तो आपको 6 टर्म्स मिलेगी, है ना। तो आपको यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है और जब इसको a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर में टर्म्स आती है ना, दोनों क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा गेस करिएगा कि जब इसमें 6 टर्म्स दी हुई है तो इसका जब फैक्टराइज करेंगे इसे तो आइडेंटिटी ये 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। अब हो सकती है तो उसमें आपको क्या पहचान करना है कि a² अगर मिल जाए, b² और c² आपको मिल जाता है तो आपका ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनने का 90% रास्ता आसान हो जाएगा। तो कैसे, आप देखिए, आप a² ढूंढो इसमें, तो इस 4x² को हम a² के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और x का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करूँगा तो 4x² आ जाएगा, प्लस ये 9y² को b² के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 3y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 9y² हो जाएगा, प्लस c² c मतलब यहाँ पर इस 16z को c² के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 और z का स्क्वायर, तो ये 16z² हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब a² b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2c। आपको सिर्फ abc निकालेंगे तो पीछे की टर्म्स आप अपने आप अपनी मर्जी से लिख देंगे, है ना। सिर्फ आपको देखिए इसका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर जब इसके 6 टर्म्स है, इसका आंसर ये हो जाएगा कि a की प्लेस पर आप लिख देंगे 2x, b की प्लेस पर 2y और c की प्लेस पर 4z का स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन इसमें एक समस्या रह गई है। क्या समस्या रह गई बच्चों, कि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ सब जगह प्लस है। इसका समाधान कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इनमें कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब कौन सा वेरिएबल कॉमन है जो नेगेटिव साइन के बीच में। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर, तो इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो z कॉमन है। इसका मतलब z माइनस होगा, तो इस यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, -4z का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब आगे आपको क्या लिखना है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखिए। आपको ABC मिल गया बच्चों, आपका आंसर भी आ गया। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इस आइडेंटिटी से, 2x प्लस 3y प्लस z की जगह लिखेंगे -4z का, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर। और अगली स्टेप में इसको आप लिख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। तो आपके फैक्टर्स क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों आपके, क्या आंसर आ जाएंगे। सो देयरफॉर आपके 2 फैक्टर हो गए, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। देखिए यहाँ से तो मैंने आपको डायरेक्ट करना बता दिया, लेकिन यहाँ अभी कुछ बचा हुआ है, आगे की टर्म्स, ये वाली टर्म्स बची हुई है। या तो एज इट इज़ इनको ऐसा कैसा ABC पहचान करके ऐसी कैसी नोट कर दो आप यहाँ, दूसरा तरीका इस फॉर्म में लिख दो। तो ट्वाइस a क्या है 2x, b क्या है 3y, तो 2ab हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12xy आ गया बच्चों यहाँ से। फिर आता है
प्लस 2bc, 2b का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 3y है ना, और c का वैल्यू देखते हैं, c का वैल्यू -4z। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और ये एक माइनस है इसमें तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के 24 है ना, वाई जेड ये वाली टर्म्स मिल गई हमको माइनस वाली। लास्ट में क्या आएगा 2c है, तो 2c की जगह क्या रखेंगे बच्चों -4z, a की जगह रखेंगे 2x। तो आपको इसको सॉल्व करते तो ये वाली टर्म्स पूरी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। और यहाँ से सिर्फ आपको ABC पहचान करना है, उसके बाद ABC के अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टर्म्स रख दीजिए, और चाहे तो एज इट इज़ इनको भी लिख सकते हैं। ABC मालूम हो गया, लेकिन माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। अगर बीच में माइनस है तो माइनस कौन सी संख्या होगी जो कॉमन है, तो -4z कॉमन है, तो यहाँ से ABC का होल स्क्वायर बन गया, इसको 2 बार लिख दिया, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए बच्चों। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, क्या कहा है 5th का 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यानी यहाँ पर 6 टर्म्स दी हुई है बच्चों, और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जब भी 6 टर्म्स दी हुई हो तो 6 टर्म्स वाला जो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं, तो आपको एक्सपांड करते हैं यानी इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 6 टर्म्स मिलती है। तो ये a + b + c के रूप में बन सकता है, आपको ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, इनको a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर के रूप में 3 टर्म्स अगर आप लिख देते हैं तो आपको ABC मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो दिया हुआ है आपको इसको होल स्क्वायर में बनाना है। तो यहाँ पर जैसे 2 का स्क्वायर करते तो बच्चों कितना आता है, 2 का अगर स्क्वायर करें हम तो कितना मिलेगा 4, ठीक है। और अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ बच्चों तो कितना मिलेगा 2। तो इसका मतलब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन दोनों को अगर लिखना हो तो क्या लिखूँ, अगर मैंने 2√2 लिख दिया बच्चों, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी ये दोनों मिलके क्या हो गया 8, यानी 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो 8 मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमको ABC का स्क्वायर बनाना है, तो इसको स्क्वायर के रूप में बनाना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर को 2 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करे तो 2 मिलेगा, तो इधर अभी हमने करा था √2 का, तो इसका मतलब √2 और x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का x, यानी ये वाली टर्म्स इसका स्क्वायर करने से मिल सकती है। और इसको तो y को तो y स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो a हो गया आपका √2x, b हो गया y, और c देखिए इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको। यहाँ 8 किसका स्क्वायर करे 2√2 का, तो 8 आपको कैसे मिल रहा है 2√2, और यहाँ z लिख दीजिए, इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 8 मिल जाएगा, 8 और z स्क्वायर। अब यहाँ पर ABC मिल गया, आपका आंसर आ गया बच्चों। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस साइन दी है 2 जगह, तो इन दोनों टर्म्स में से कौन सी वेरिएबल कॉमन है आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x कॉमन है, यानी x वाली टर्म्स आपकी नेगेटिव होगी, तो ये यहाँ नेगेटिव साइन लगाना आपको किसके, तो a का मान हो जाएगा -√2x स्क्वायर, समझ में आया ना, a नेगेटिव हो जाएगा आपका।
अब आप बाकी की टर्म्स ये एज इट इज़ भी उतार सकते हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो और आपका आंसर देखिए, आंसर यहीं से आ गया। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपने ABC पहचान करके डायरेक्ट आप ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे, -2√-√2x का स्क्वायर ना, ये इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना था, ऐसे लिखेंगे। ABC के रूप में लिख रहे हैं ना, तो ए हो जाएगा -√2x प्लस बी की जगह y प्लस सी की प्लेस पर लिखेंगे आप 2√2z का स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर है ना बच्चों, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ये फैक्टर्स हो गए इसके। तो क्या फैक्टर आ गए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का z, और एक और बार लिख दीजिए इसको, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। यानी इसको हम जानते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर होता है तो ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं बच्चों। तो सिमिलरली इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो टर्म्स बची है आपकी, इसको कंप्लीट करना है, यानी चाहे तो आप यही उतार दो एज इट इज़, नहीं तो यहाँ से क्या करना है आपको, ABC मालूम हो गया तो इसके अकॉर्डिंग लिखो, ट्वाइस ए की प्लेस पर लिखो आप -√2x, बी के प्लेस पर लिखो y प्लस 2, बी की प्लेस पर लिखा y, और सी की प्लेस पर लिखेंगे 2√2 और ये z प्लस 2ca, 2c के प्लेस पर लिखेंगे हम क्या, ये 2√2z मल्टीप्लाई, और ये ए है -√2x। तो आपने ये वाली टर्म्स को इस रूप में लिख दिया है ना। और ये किसका इक्वल होगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स ए है -√2x, बी है आपका y, और सी है 2√2z। तो ये ABC का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया। तो आपने इस क्वेश्चन को आपने इस प्रकार से फैक्टराइज कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने क्या कर दिया, ये जो था तो हमने क्या पता लगाया, यहाँ पर 6 टर्म्स है, तो 6 टर्म्स किस में आती, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आती 6 टर्म्स। अब 6 टर्म्स आ गई है, इसका मतलब ये ABC का स्क्वायर है, तो ABC पता लगाना है, तो इसको रूट के रूप में क्या लिखेंगे, √2x। यहाँ इसको क्या लिखेंगे हम, y का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको मेन पहचान करना है, ABC की पहचान करना, तो a को लिख दिया √2x का स्क्वायर लिखा, बी को लिखा y का स्क्वायर, और सी को लिखेंगे 8z स्क्वायर जो है ना, इसको 2√2z का स्क्वायर। और आपको माइनस साइन का पता लगाना है, तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, यानी वेरिएबल x कॉमन है, तो x के आगे नेगेटिव लगा दीजिए, बाकी दोनों। अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन किताब में आपको अगर x को छोड़ दें तो ये y और z भी नेगेटिव हो सकता है, अगर इसको प्लस कर दें तो y और z को आप नेगेटिव लिख सकते हो। तो इसका आंसर 2 तरीके से आ सकता है, एक तो आपको अभी मैंने बताया x नेगेटिव हो जाएगा तो ABC, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आप इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, x को पॉजिटिव रख सकते हैं, y और z दोनों नेगेटिव, तो आपका आंसर ये भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव भी आ सकता है। तो लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों ही आंसर करेक्ट है। सबसे ज़्यादा इजीएस्ट मेथड हमारे लिए ये है कि कौन सी संख्या कॉमन है नेगेटिव साइन में, उसको आप नेगेटिव कर दीजिए, तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।